एपिसोड की शुरुआत जहान द्वारा मुस्कान पर फिर से हमला करने से होती है। वह उसे चाकू मारने जाता है। मुस्कान भाग जाती है और उसके सिर पर वार करती है। वह बंदूक उठाती है और जहान को गोली मार देती है। सरजी और पुलिस आते हैं जबकि वह स्तब्ध खड़ी रहती है। सरजी कहते हैं कि उसने जहान को मार दिया है। उसने मुझे फोन किया था और कहा था कि मुस्कान हत्यारा है। वह दूल्हे का भेष लेकर उसे पकड़ने जा रहा है। मुस्कान कहती है कि नहीं, वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। आपने वेश्यालय की लड़कियों को मार दिया है। वह कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसे हथकड़ी लगा दी जाती है। सरजी कहते हैं कि तुम मुझे हथकड़ी लगाना चाहते थे, देखो तुम्हें हथकड़ी लगा दी गई। रौनक और हनुमंत वहां आते हैं। रौनक कहता है, मुस्कान क्या हुआ तुम्हें? हथकड़ी क्यों लगाई गई? मुस्कान का कहना है कि वह हत्यारा है, उसने जहान को भी मार डाला। रौनक कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रौनक और मुस्कान हाथ पकड़ते हैं। वे मुस्कान को दूर कर देते हैं। रौनक कहता है, मुझे मुस्कान से मिलने का अधिकार है। इंस्पेक्टर कहता है, यह एक हाई प्रोफाइल मामला है, आप उससे नहीं मिल सकते। रौनक कहता है, सॉरी, मुझे उससे मिलने दो। इंस्पेक्टर उसे जाने के लिए कहता है। मुस्कान कहती है, मुझे एक बार रौनक से मिलने दो। कांस्टेबल का कहना है कि आपको हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। मुस्कान पूछती है, क्यों? गायत्री घर पर रोती है। बुआ कहती है कि अच्छा हुआ, अब हमें मुस्कान से छुटकारा मिल गया। वह अब रौनक की जिंदगी से बाहर है। रौनक घर आता है। गायत्री कहती है, मुस्कान को घर ले आओ, वह निर्दोष है, मुझे यह पता है, तुम उसे ले आओ। रौनक कहता है, आप सही कह रहे हैं, मुस्कान ने कुछ नहीं किया। सरजी ने मुस्कान से छुटकारा पाने के लिए पुलिस को धोखा दिया है। सरजी कहते हैं, आप मुस्कान के बारे में परेशान हैं, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? रौनक कहता है, अब बहुत हो गया। रौनक कहता है, हाँ, मुस्कान ने मुझसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करो, पर मैंने उस पर भरोसा किया। एक पुरानी कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वो कभी बदल नहीं सकता। मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरजी जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुस्कान को अपना बॉडीगार्ड बनाया और फिर उसे प्रताड़ित करने के लिए लोगों को खरीदा। उन्होंने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सरजी पूछते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मुस्कान के साथ जाकर समझौता कर लो। रौनक कहता है कि तुम चाहते थे कि मुस्कान और मैं अलग हो जाएं। तुम पागल हो गए हो, तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम उसे मार भी सकते हो। बुआ रौनक से अपनी जुबान पर काबू रखने को कहती है। उसे सरजी का शुक्रगुजार होना चाहिए।